ओम शांति। 2 सितंबर। आज बाबा हम सभी को बहुत प्रेरित कर रहे हैं। तुम बाबा के पास आए हो अपनी तकदीर को बहुत महान बनाने। जैसे कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ भी तकदीर बनती है ना। कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई एडवोकेट बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई बड़ा प्रोफेसर बन जाएगा, कोई अच्छे कोर्स करके बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। तकदीर बनती है। बाबा का भी ये कॉलेज है ना, स्पिरिचुअल एजुकेशन तुम्हें मिल रही है। स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाने आ गए हैं। बच्चों को बहुत खुशी रहती है, हमें परमात्मा मिल गए हैं। अपार खुशी रहती है, लेकिन केवल खुशी से काम नहीं चलेगा। वे परम पिता भी हैं, परम शिक्षक भी हैं और परम सद्गुरु भी हैं। तो टीचर बनकर आए हैं, उनकी पढ़ाई भी पूरी पढ़नी पड़ेगी। पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए तुम्हें। जितना पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी। लौकिक पढ़ाई में भी जिनके बहुत मार्क्स आते हैं उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ इस अलौकिक पढ़ाई में राजाई प्राप्त करना, सूर्यवंशी राज प्राप्त करना, यह है बड़ी स्कॉलरशिप। जो पास विद ऑनर होते हैं उनको ये अलग स्कॉलरशिप मिलती है, सबसे बड़ी। और जो विजयी रत्न बनते हैं उनको दूसरी बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। ये सब मिलके स्वर्ग पर राज करते हैं। तो तुम सूर्यवंशी राजाई की अपनी ऊंची तकदीर बना रहे हो। तुम बाबा के पास आए हो सर्वश्रेष्ठ तकदीर बनाने। तुम्हें पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। ऐसे बच्चे किसी को दुख नहीं देंगे, सदा अपने पुरुषार्थ में मगन रहेंगे, सेवा के क्षेत्र में तत्पर रहेंगे, सबकी तकदीर बनाने का उन्हें बहुत शौक होगा। तो बाबा बहुत अच्छी तरह प्रेरित कर रहे हैं। दुनिया में बाप का वर्षा मिलता है, टीचर पढ़ाकर योग्य बना देता है, वो तकदीर भी बनती है। लेकिन गुरुओं से कुछ खास नहीं मिलता। लौकिक बाप से वर्षा मिलता है, टीचर पढ़ाकर कुछ ना कुछ तकदीर बनाते हैं, पर गुरु से यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। गुरु के पास लोग जाते हैं, हे गुरु हमें शांति धाम का रास्ता बताओ, हमें मुक्ति का मार्ग दिखाओ। पर मुक्ति का मार्ग किसी को भी पता नहीं है। तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारा सद्गुरु हूँ। मैं ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, पवित्रता का सागर हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ। मैं ही तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। मैं बताता हूँ शांति धाम कहाँ है। वो तुम्हारा घर है, तुम वहाँ से सतयुग में आए थे। अब मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आ गया हूँ। मेरे सिवाय कोई तुम्हें घर वापस नहीं ले जा सकता। कोई गुरु कह भी नहीं सकता मैं तुम्हें घर मुक्ति धाम में वापस ले जाऊंगा। किसी को रास्ता पता ही नहीं है। अब मैं तुम्हारे लिए सूर्यवंशी राजा स्थापित कर रहा हूँ। बहुत सुंदर बात है ये भी। तुम्हें पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल देना चाहिए। जैसे किसी का लौकिक पिता नया घर बना रहा हो, बड़ा सुंदर, तो बच्चे बार बार जाकर देखते हैं कितने बड़े कमरे हैं, यहाँ ये बना दें, यहाँ ये बना दें। बुद्धि पुराने से निकलती जाती है, फिर उसे खत्म कर देते हैं, बेच देते हैं या टूट जाता है। तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। तुम्हारा बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से पूरी तरह निकल जाना चाहिए, नई दुनिया में लग जाना चाहिए। और नई दुनिया में हम ऊंचे से ऊंचा पद कैसे पाएं, साहूकार कैसे बन जाएं, बहुत साहूकार। इसके लिए चिंतन करके पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा ये चिंतन का काम दे रहे हैं। ऐसे नहीं प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही।
अच्छे से अच्छा पद पाने का, अच्छी से अच्छी कमाई करने का दुनिया में भी हर कोई पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। तुम्हें तो क्या मिलने वाला है? जैसी चाहो जन्म जन्म के लिए तकदीर बना लो। तकदीर बनाने का समय चल रहा है। तुम बहुत सेवा करो, सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। मंदिरों में जाओ शिव के और बताओ, ये शिवलिंग तो बड़ा सिंबल है। शिव तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन दूध कैसे चढ़ाएं, फल फूल कैसे चढ़ाएं, इसलिए बड़ा शिवलिंग बना दिया है। वही शिव इस समय आकर हमको पढ़ा रहा है, अपना ज्ञान दे रहा है। वही ज्ञान का सागर है। तुम भी आओ, पूजा तो कर ली, अब उससे ज्ञान सुनो, उससे अपना नाता जोड़ो, तो तुम्हारी तकदीर भी बहुत महान बन जाएगी। तो बाबा आज बार बार हम सबको याद दिला रहे हैं, पढ़ाई पर बहुत ध्यान दो। अपनी तकदीर महान से महान बनाने के लिए हम सभी को चिंतन करना है। तकदीर बनाने का सुंदर अवसर हमारे हाथ में आया है। तकदीर बनाने वाला हमारा अपना है। उसने तकदीर लिखने की कलम हमारे हाथ में दे दी है। अब हमें ध्यान देना है, हमसे कोई भी उल्टा सुल्टा विकर्म न हो। आज बाबा इस पर भी बहुत ध्यान दिला रहे हैं। श्रीमत के विरुद्ध कुछ कर्म हमसे ना हो जाए, नहीं तो पद कम हो जाएगा, सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर ऊपर घर जाएंगे। तो सबको गहन चिंतन करना है। मेरी तकदीर ऐसी बना लूं कि किसी भी जन्म में मुझे ये सोचना न पड़े मेरी तकदीर कैसी है। हम हर जन्म में अपनी श्रेष्ठ तकदीर को देख देख कर आनंदित रहें, हर्षित रहें। वरदान है, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों से बचने वाले पुण्यात्मा भव। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई पाप नहीं किया जाता। अंधकार में लोग पाप करते हैं। तुम लाइट हाउस हो, अब पुण्यात्मा हो। तुम्हें ध्यान देना है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप भी हमसे न हो। हमारा प्रकाश संसार में फैलता चले, किसी भी तरह का पाप हम न करें, क्योंकि हम इस सृष्टि की पुण्यात्माएं हैं। हम इस समय पुनः श्रेष्ठतम पुण्यात्मा बन रहे हैं। तो हमें लाइट हाउस बनकर रहना है, पापों से बचना है। स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। तो आज का हमारा अभ्यास रहेगा, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। अंग अंग से लाइट फैल रही है। जहाँ मैं हूँ वहाँ जैसे चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। मेरे चारों ओर प्रकाश का आभा मंडल है और बाबा से पवित्रता की लाइट मुझ पर पड़ रही है। बहुत गुड फीलिंग करेंगे। प्योर एनर्जी बाबा से, पवित्रता के सागर से मुझ में समा रही है। हर घंटे कर लें तो बहुत अच्छा, कम से कम 5 बार अवश्य करना है। ओम शांति।